राधे राधे प्यारे भक्तों, माधव के इन अनमोल वचनों को अपने हृदय की गहराइयों में उतारिए। जब चारों ओर सांसारिक कोलाहल चरम पर हो, तब एकांत में बैठकर उस मौन को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि उसी शून्य में ईश्वर का मधुर संवाद सुनाई देता है। जिसे हम पीड़ा का समय समझते हैं, वह वास्तव में वह झरोखा है जहां से हमारी आत्मा का असली प्रकाश पहली बार बाहर झांकता है। याद रखें, ये कठिन समय आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया रूप देने के लिए आया है। जब जीवन की विषमताएं आपकी आंखों में आंसू भर दें, तो समझ लेना कि परमात्मा आपके और भी करीब आ गए हैं। यह दुनिया आपको केवल तभी तक सराहती है जब तक आपके होठों पर मुस्कान है, लेकिन श्री कृष्ण आपको तब थामते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनकर आपकी दृष्टि बदल जाएगी। भाग्य की असली चमक दुख की कोख से ही पैदा होती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि योगेश्वर कृष्ण की वह वाणी है जो घोर अंधकार में भी आशा का दीपक जला देती है। शांत चित्त होकर विचार कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा शिशु इस संसार में आते ही सबसे पहले क्यों रोता है? क्योंकि इस जीवन का प्रथम और सबसे मौलिक सत्य ही दुख है, किंतु वही रुदन आगे चलकर जीवन की मुस्कुराहट का आधार बनता है। श्री कृष्ण का मत है कि जिसने कभी अभाव और वेदना का अनुभव नहीं किया, वह सुख की वास्तविक मिठास को कभी समझ ही नहीं सकता। हमारे जीवन में संकटों का आगमन दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरण के रूप में होता है, ताकि हम ठहरकर अपने भीतर झांक सकें। आपका कष्ट ईश्वर की ओर से दिया गया कोई संताप नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। जैसे एक पाषाण तब तक पूजनीय मूर्ति नहीं बनता जब तक वह मूर्तिकार की छैनी हथौड़ी की मार नहीं सहता, वैसे ही परमात्मा हमें दुखों की चोट देकर एक दिव्य आकार प्रदान करते हैं। पत्थर को मंदिर में स्थापित होने के लिए बार बार चोट सहनी ही पड़ती है। स्मरण कीजिए उस आधी रात को, जब घनघोर घटाएं छाई थीं और वासुदेव देवकी कारागार की लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उस नन्हे बालक कृष्ण का जन्म उत्सवों और वाद्य यंत्रों के बीच नहीं, बल्कि मौत के साए और कंस की नंगी तलवारों के पहरे में हुआ था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो शिशु अपनी पहली सांस ही कैद खाने के अंधेरे में ले रहा है, वही आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएगा। जिनका बचपन संघर्षों की आग में तपा, जिन्होंने हर कदम पर संकटों का सामना किया, वही कृष्ण कुरुक्षेत्र के भीषण रण क्षेत्र में अर्जुन को वह गीता ज्ञान देते हैं जो आज युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि जिसकी शुरुआत अंधकार और अभाव से होती है, वह अक्सर किसी विशेष प्रयोजन के लिए चुना जाता है। जब आपके जीवन के द्वार पर भी दुख दस्तक दे, तो विचलित ना हो। यदि चारों ओर अंधेरा दिखने लगे, तो मान लीजिए कि ये प्रभु की कोई बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। संभव है कि आपको किसी महान लक्ष्य के लिए जा रहा हो। आपका आज भले ही कारागार जैसा कष्टदायक हो, लेकिन आपका भविष्य गीता जैसा गौरवशाली हो सकता है। जैसे कृष्ण के जीवन में अंधेरे के बाद परम प्रकाश आया, वैसे ही आपके आंसू भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। वे तो आपके भाग्य की सूखी भूमि को सींच रहे हैं, ताकि वहां खुशियों के फूल खिल सके। जब मन पूरी तरह बिखर जाए, जब अपने ही लोग अपरिचित बन जाएं और हर सहारा छूट जाए, तब बस अपनी आंखें मूंद कर अंतर मन से पुकारना, हे माधव, अब केवल तू ही है। वो पुकार केवल शब्द नहीं होती, वो उस आत्मा का आत्मसमर्पण होता है जो संसार से थककर परमात्मा की गोद में विश्राम चाहती है। प्रभु कहते हैं कि जो भक्त मुझे विपत्ति में याद करता है, उसका हाथ में कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे विस्मृत नहीं करता, उसकी हर पीड़ा को मैं अपनी बना लेता हूँ। वास्तव में दुख वह द्वार है जो हमें नश्वर संसार से विमुख करके शाश्वत ईश्वर के चरणों में ले आता है। जहां कोई शोर नहीं,
केवल कृष्ण की उपस्थिति और अपार शांति होती है। जब दुनिया आपकी भावनाओं को अनसुना कर देती है, तब कृष्ण आपके अनकहे मौन को भी पढ़ लेते हैं। जब कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं बचता, तब वह सखा बनकर आपके बगल में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण मात्र एक नाम नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभव है जो आंसुओं को पोंछते नहीं, बल्कि उन्हें एक अर्थ प्रदान करते हैं। वे दर्द को मिटाते नहीं, बल्कि उसे दिव्यता में रूपांतरित कर देते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कृष्ण ने पार्थ से कहा था कि दुख से पलायन मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म और सौभाग्य है। दुख जीवन का वह अनिवार्य युद्ध है जिससे भागकर कोई विजयी नहीं हो सकता। आपके आंसू आपकी दुर्बलता के प्रतीक नहीं हैं, वे आपकी आत्मा के शुद्धिकरण का जल हैं। जो कष्ट से दूर भागता है वह अपने सुनहरे भाग्य को भी खो देता है, लेकिन जो उसे धैर्य से स्वीकार करता है वह साक्षात नारायण को पा लेता है। दुख आपके भीतर सोई हुई असीम शक्ति को जगाने का माध्यम है। जब पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो, तभी आपको अपनी वास्तविक क्षमता का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का विकास तब तक अधूरा है जब तक वह दुख को अपना सच्चा मार्गदर्शक नहीं स्वीकार कर लेता। जैसे रात्रि के सघन अंधकार में ही नक्षत्रों की चमक दिखाई देती है, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियों में ही भाग्य का नक्षत्र उदय होता है। जरा उस निर्धन सुदामा के बारे में सोचिए, जिसके पास भेंट देने के लिए मात्र मुट्ठी भर तंदुल थे, पर जैसे ही उसने प्रेमवश उन्हें कृष्ण को अर्पित किया, उसकी दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। जब आप दुख में भी सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तब आप केशव के सबसे प्रिय बन जाते हैं। आपकी बाहरी फटी हुई स्थिति उन्हें आपसे दूर नहीं करती, बल्कि आपका कोमल हृदय उन्हें अपनी ओर खींच लाता है। क्या आज आप एकाकीपन महसूस कर रहे हैं? क्या किसी असफलता ने आपको तोड़ दिया है? यदि हाँ, तो शांत हो जाइए, क्योंकि यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण आपके सबसे निकट हैं। वह आपकी प्रत्येक श्वास में वह नया गीत गुनगुना रहे हैं जो आपके भाग्य की लिपि को फिर से लिख देगा। जिसने कांटों पर चलना सीखा है, वही दूसरों को राह दिखा सकता है। ईश्वर आपको कष्ट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपको निखारना चाहते हैं। अब यदि आपके जीवन से कुछ छीन लिया गया है, तो दुखी न हो। वह केवल आपको रिक्त कर रहे हैं ताकि स्वयं को आप में भर सकें। जो सपने टूटे, जो रिश्ते छूटे या जो अवसर हाथ से निकल गए, वे इसलिए गए ताकि आपके भीतर उस दिव्य कृपा के लिए स्थान बन सके जिसे कृष्ण देना चाहते हैं। जो चला गया वह संसार था, लेकिन जो आने वाला है वो गोविंद का प्रसाद है। जब तक आप वैभव में होते हैं, आप अपने अभिमान के बल पर टिके होते हैं, लेकिन जब सब छिन जाता है, तब आप निराश्रय होकर कृष्ण की शरण में गिरते हैं और वहीं से आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। दुख में हार मत मानिए, क्योंकि उसी के भीतर वह बीज छिपा है जिससे सुख का कल्प वृक्ष उगेगा। श्री कृष्ण कभी किसी को केवल पीड़ा देने के लिए नहीं आते, वे तो उस पीड़ा को सौभाग्य में बदलने आते हैं जिसे आप अंत मान रहे हैं। वह परमात्मा की दृष्टि में एक नई और सुंदर शुरुआत है। यदि आप आज टूटे हुए और अकेले हैं, तो बस एक बार हे कृष्ण पुकारिए और अनुभव कीजिए कि कैसे एक अदृश्य ऊर्जा आपके घावों पर मरहम लगा रही है। कृष्ण कभी किसी अधूरी रचना को नहीं छोड़ते, वे अपने प्रेम से उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। अपने जीवन के उन कोनों को देखिए जहां आपके आंसू गिरे हैं। विश्वास मानिए, वहीं से आपके भाग्य का नया सूर्य उदय होगा। दुख केवल एक पर्दा है जिसके पीछे ईश्वर का करुणामय चेहरा छिपा है। आप अकेले नहीं हैं, माधव हर पल आपके साथ चल रहे हैं। आपकी हर हताश सांस और हर टूटी उम्मीद में वे आपका संबल बने हुए हैं। इसीलिए अब भय को त्याग कर हर परिस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि जब स्वयं कृष्ण साथ हों तो घोर दुख भी परम सौभाग्य बन जाता है। याद रखें,
सबसे महान परिवर्तन अक्सर सबसे गहरे संकट के बाद ही आते हैं।